फोन पे और पेटीएम पर मिलने वाला गोल्ड खरीदें या नहीं खरीदें। पेटीएम, फोन पे, यूपीआई या कोई ई कॉमर्स साइट है जहां पर गोल्ड बेचा जा रहा है, समझ लो वो डिजिटल गोल्ड ही है। आप देखोगे किसी भी ऐप पर, जिस भी ऐप पर आप डिजिटल गोल्ड का एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, खरीदने का प्राइस अलग होता है, बेचने का प्राइस अलग होता है। मेरा काम है लोगों को सही जानकारी देना, अवेयर कराना, सही चीज बताना। फोन पे और पेटीएम पर मिलने वाला गोल्ड खरीदें या नहीं खरीदें, और क्या डिजिटल गोल्ड में पैसा डूब जाता है? यह सवाल दरअसल हमने लास्ट एक वीडियो किया था जिसका टाइटल था 13 रुपए में गोल्ड इन्वेस्टमेंट शुरू, और उसमें हमने गोल्ड ईटीएफ के बारे में डिटेल में बात की थी। उसमें कुछ सवाल एक जैसे ही थे कि हमने फोन पे और पेटीएम से गोल्ड ले रखा है, वो सेफ है, वो सही तरीका है कि नहीं है। और मुझे लगा कि अगर ये सवाल आ रहे हैं, लोग आज भी पेटीएम और फोन पे से गोल्ड खरीद रहे हैं, तो भैया चिंता की बात है, बहुत ज्यादा चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है, आज रियलिटी बताऊंगा भैया। देखो, फोन पे और पेटीएम पे गोल्ड खरीदना ना, खैर चलो सेशन शुरू करते हैं तब बात करता हूं। आज जो सेशन में हम बात करने वाले हैं ना, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड क्रिप्टो टोकन। आदमी ना डिजिटल गोल्ड को सबको एक कैटेगरी में समझ रहा है, सारे डिजिटल गोल्ड ही हैं। सारे डिजिटल गोल्ड नहीं है, और डिजिटल गोल्ड है तो गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है, समझना समझाऊंगा। फोन पे और पेटीएम पर मिलने वाले गोल्ड की असलियत क्या है, समझेंगे आज हम। बड़ी दिक्कतें क्या आ सकती है अगर आप फोन पे और पेटीएम से गोल्ड खरीदते हो तो, या गूगल पे या कोई भी यूपीआई, कोई भी ऐप्स आप खरीदते हो तो। डिजिटल गोल्ड पहचाने कैसे ताकि बचा जाए। सबसे अच्छा, सबसे सेफ और सबसे सस्ता तरीका गोल्ड खरीदने का क्या है, यह बताओ। रियल स्कैम्स जो लोगों के साथ हुए डिजिटल गोल्ड के चक्कर में, वो क्या क्या थे, वो आज हम बात करेंगे। डिजिटल गोल्ड के नाम पर स्कैम कैसे किया जा रहा है, और ये बहुत फ्रीक्वेंट चल रहा है इन दिनों, रोज हजारों लोग फंस रहे हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। छोटे शहरों को, लोगों को खास करके कैसे फंसाया जाता है इसमें। अच्छा, गोल्ड क्रिप्टो टोकन क्या होता है, वो भी हम आज बात करेंगे। और एफएक्यू 10 सवाल जो आम आदमी के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है फोन पे, पेटीएम या गूगल पे, किसी भी यूपीआई से आप जो गोल्ड खरीदते हो, उसके असलियत क्या है। देखो, ये डिजिटल गोल्ड है, ये कोई ईटीएफ नहीं है, गोल्ड ईटीएफ नहीं है, गोल्ड म्यूचुअल फंड नहीं है, ना एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ये डिजिटल गोल्ड है। अब आप कहोगे डिजिटल गोल्ड है, जैसे नाम से दिख रहा है भैया, ऑनलाइन है तो डिजिटल है, ईटीएफ भी ऑनलाइन है तो डिजिटल है, म्यूचुअल फंड भी ऑनलाइन है तो डिजिटल है, एसजीबी भी ऑनलाइन है तो डिजिटल। सर, डिजिटल गोल्ड अलग चीज है, बाकी ये सारे तरीके अलग हैं। डिजिटल गोल्ड बिल्कुल अलग है, ये समझ लो। ये काम कैसे करता है, फोन पे और पेटीएम ने दरअसल टाई अप किया हुआ है, किससे, एमएमटीसी और पीएएमपी और सेफ गोल्ड जैसी कंपनियों से। ये कंपनियों का नाम है, देखो कंपनी के नाम में ही सेफ गोल्ड लिखा हुआ है, और जहां कंपनी के नाम में ही अच्छी चीज आ जाए, समझ जाओ, सावधान हो जाओ वहां पर। जैसे रियल जूस में कितना जूस रियल होता है ये आपको पता है, उसी तरीके से सेफ गोल्ड अगर किसी कंपनी का नाम है तो कितना सेफ हो सकता है उसमें गोल्ड, ये समझ जाओ, ठीक है। आपने 100 रुपए डाले, उन्होंने उतने रुपए का 24 कैरेट गोल्ड एक वॉल्ट में रख दिया। अब जैसे क्या किया है फोन पे और पेटीएम जैसी कंपनियों ने, ये डायरेक्टली आपसे गोल्ड नहीं लेते, आपसे ये पैसा लेते हैं और पैसा लेकर के इन कंपनियों को दे देते हैं, और ये कंपनियां उतने पैसे का 24 कैरेट गोल्ड खरीद कर वॉल्ट में यानी कि तिजोरी में रख देती है। आपको ये तो बहुत अच्छी बात है सर, अच्छी बात तो है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम जो पैसे इन एप्स को दे रहे हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ऐप के जरिए इन कंपनियों के पास जा रहा है, और ये कंपनियां सच में 24 कैरेट गोल्ड खरीद कर तिजोरी में रख रही है कि नहीं रख रही है, इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसका माई बाप कोई नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है भैया। आप इसको ऐसे समझो कि आपने अपने दोस्त को 1000 रुपए उधार दिए, दोस्त ने बोला कि अगले महीने की 1 तारीख को तुमको 1000 रुपए वापस कर देंगे भैया। अब वो 1 तारीख को वापस करेगा या नहीं करेगा, कौन जानता है, ये सिर्फ वो दोस्त ही जानता है और कोई नहीं जानता। उसी तरीके से इन्होंने 24 कैरेट वॉल्ट सोना उतने पैसे खरीद के वॉल्ट में रखा या नहीं रखा, कौन जानता है, वो सिर्फ ये कंपनी ही जानती है और कोई नहीं जानता। आप समझो जैसे इंश्योरेंस की जितनी कंपनियां हैं उनके ऊपर आईआरडीए होता है, जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर आरबीआई होता है, जितने भी स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स हैं उनके ऊपर सेबी होता है,
ताकि ये सब कंपनियों में कुछ गड़बड़ ना हो सके, और गड़बड़ हो तो आप ऊपर वाले माई बाप को शिकायत कर सको। इन कंपनियों में अगर गड़बड़ होता है, शिकायत करवाने मतलब किसके पास शिकायत लेके जाओगे कुछ नहीं पता है भैया। ठीक, अब और जरा इसके डेप्थ में घुसते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये सेबी रेगुलेटेड नहीं है। सेबी साफ साफ कहती है कि भैया 2021-22 में म्यूचुअल फंड कंपनियों को सेबी ने लताड़ा था कि जो डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं उसको बेचना बंद करो, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर रेगुलेटर नहीं है। सेबी कह रही है हम रेगुलेट नहीं करते, और कोई भी इसको रेगुलेट नहीं कर रहा है। मतलब अगर एमएमटीसी और एमएमटीसी पैम्प या सेफ गोल्ड में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपका कोई लीगल प्रोटेक्टर नहीं है, कहां शिकायत करने जाओगे कुछ नहीं पता। ठीक, बाकी दिक्कतें क्या है? स्टोरेज चार्जेस ये लेते हैं। अगर 2-3 साल आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो गया है तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 0.5% या 1% ये स्टोरेज चार्जेस के नाम पे काटने लग जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जीएसटी लगता है, जब आप खरीदते हो तो 3% जीएसटी अलग से लगता है, जबकि म्यूचुअल फंड खरीदते हो गोल्ड का या ईटीएफ खरीदते हो गोल्ड का, वहां ऐसा नहीं लगता, यहां लगता है। मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जबकि म्यूचुअल फंड गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। बेचने पर स्प्रेड होता है, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आप देखोगे किसी भी ऐप पर, जिस भी ऐप पर आप डिजिटल गोल्ड का एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, खरीदने का प्राइस अलग होता है, बेचने का प्राइस अलग होता है। मैं आपसे पूछता हूं भैया, खरीदने और बेचने का प्राइस अलग क्यों है? अगर सोने का भाव मान लो 1.5 लाख रुपए चल रहा है तो मैं जब खरीदने जाऊंगा तो 1.5 लाख रुपए पे करूंगा 10 ग्राम का, जब बेचने जाऊंगा तो 1.5 लाख रुपए मुझे वापस मिलने चाहिए ना 10 ग्राम के। लेकिन इन एप्स में ऐसा नहीं होता। खरीदने का भाव कुछ और होगा, ज्यादा होगा, बेचने का भाव कुछ और होगा, कम होगा, है ऐसा कहा। इसी को तो स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, 5 साल बाद क्या होगा? कंपनी कहती है कि फिजिकल गोल्ड डिलीवर कर देंगे या कैश दे देंगे आपको। लीगली ये कितना स्ट्रांग है, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे दोस्त ने 1000 रुपए लिया, अगले महीने की 1 तारीख को दूंगा, अब वो 1 तारीख को देगा या नहीं देगा कौन जानता है? ये सिर्फ दोस्त जानता है और कोई नहीं जानता। ऐसे ही डिजिटल गोल्ड में जो आपने पैसा रखा है वो गोल्ड कितना सेफ है वो कंपनी जानती है और कोई नहीं जानता। ठीक, आज हो सकता है भैया इस वीडियो के बाद हम पर केस वेस ना कर दें ये जितने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वाले हैं। देखो, हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरा काम है लोगों को सही जानकारी देना, अवेयर कराना, सही चीज बताना। क्योंकि मेरे कमेंट लास्ट वीडियो जो हमने किया ना 13 रुपए से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू, दरअसल मैं गोल्ड ETF की बात कर रहा था। तो लोगों ने जैसे कई बार पूछा ना, हमने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से ले रखा है, तो मेरे कान खड़े हो गए, बाप रे बाप, अरे यार इनको पता ही नहीं मतलब रियलिटी। तो मैंने कहा एकदम भैया रियलिटी बताना जरूरी है। हालांकि मुझे डर भी लगा कि ये कंपनियां पीछे ना पड़ जाएं, क्योंकि इनका धंधा मैं खराब करूंगा। मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सबको शेयर करोगे, और जब शेयर करोगे बात फैलेगी, लोगों ने जो डिजिटल गोल्ड खरीद रखा होगा वो बेचेंगे या आगे नहीं खरीदेंगे, तो ये कंपनियां किसको पकड़ेंगे? अरे यही सागर सिन्हा, इसने वीडियो बनाया था, लोगों को अवेयर कराया था, इसी को पकड़ो, केस करो इस पे। होगा देखा जाएगा भैया, लेकिन फिलहाल तो हम करेंगे, अवेयर तो कराएंगे लोगों को। ठीक है, कंपैरिजन एक कर देता हूं। डिजिटल गोल्ड को लोग गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड, ये सबको लोग डिजिटल गोल्ड ही समझते हैं। नहीं है डिजिटल गोल्ड। सर, जो डिजिटल गोल्ड है उसका कोई रेगुलेटर नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई माई बाप नहीं बैठा है। गोल्ड ETF में सेबी है रेगुलेटर, उसके माई बाप सेबी है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी सेबी है। जीएसटी डिजिटल गोल्ड में 3% लगता है खरीदते टाइम ही, गोल्ड ETF में नहीं लगता, गोल्ड MF में नहीं लगता। SIP आप गोल्ड डिजिटल गोल्ड में नहीं कर सकते। गोल्ड ETF में भी SIP नहीं होती है, मैनुअली इसमें कर सकते हो लेकिन ऑटोमेटेड नहीं होता है। इसमें होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड में। डीमैट अकाउंट चाहिए क्या? डिजिटल गोल्ड के लिए कोई डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। गोल्ड ETF के लिए चाहिए, गोल्ड MF के लिए नहीं चाहिए। स्टोरेज चार्ज लेते हैं क्या? गोल्ड म्यूचुअल फंड वाले लेते हैं, बाकी ये दोनों नहीं लेते हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, डिजिटल गोल्ड वाले लेते हैं स्टोरेज चार्ज, बाकी ये दोनों नहीं लेते। सेफ्टी कितनी है भैया इसमें? कम से भी कम समझ सकते हो आप, यहां पर ज्यादा है क्योंकि रेगुलेटर है। ठीक, अब डिजिटल गोल्ड पहचाने कैसे? एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि डिजिटल गोल्ड अलग अलग ऐप्स पर बड़े अट्रैक्टिव एड्स होते हैं। बाय गोल्ड 24 कैरेट सिर्फ इतने रुपए में, ऐसा वैसा करके फेसबुक पर ऐड चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर ऐड चल रहे हैं। सोना सेफ है, ये है, कंपनियों के नाम में ही सेफ गोल्ड लगा हुआ है, तो आदमी तो नाम में ही, रियल जूस कितना रियल है, समझ गया ना?
तो आदमी ऐसा सा नाम देख करके समझ जाता है अरे भैया सेफ है, अच्छा है, बिल्कुल है, रेगुलेटेड है। ऐसा नहीं होता। अब सवाल यह है डिजिटल गोल्ड जो जिस ऐप पर जो बेचा जा रहा है, ये कैसे समझें कि वो हमारा पैसा गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाएगा या गोल्ड ईटीएफ में या डिजिटल गोल्ड में करवाएगा? जाने कैसे? क्योंकि एड्स बड़े लुभावने होते हैं। सर तरीके बता देता हूं, 5-6 तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे पहला सवाल, डीमैट अकाउंट मांगा क्या? आप जब इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जो भी पैसा 50, 100, 200, 20 रुपए, जितने भी पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आपको डीमैट अकाउंट को लिंक करने के लिए बोल रहा है वो। अगर नहीं बोल रहा है सर वो डिजिटल गोल्ड है, क्योंकि अगर ईटीएफ है तो डीमैट अकाउंट चाहिए। हाँ, गोल्ड म्यूचुअल फंड में नहीं चाहिए होता है, हो सकता है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, हम और फिल्टर लगाएंगे ना। गोल्ड म्यूचुअल फंड है, गोल्ड ईटीएफ है तो बढ़िया है, लेकिन डिजिटल गोल्ड है तो बचो। अब अगर डीमैट नहीं मांगा तो हम ये समझ गए कि वो ईटीएफ तो नहीं है, ठीक है, समझो डिजिटल गोल्ड है। गोल्ड ईटीएफ बिना डीमैट के हो ही नहीं सकता। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर ये सिर्फ यूपीआई से खरीद लिया तो ये 100% डिजिटल गोल्ड ही है। प्लेटफॉर्म देखो, एक्सचेंज है या ऐप है, समझो। सर गोल्ड ईटीएफ सिर्फ एनएसई और बीएसई पर मिलता है। अब एनएसई और बीएसई पर मिलने के लिए कई सारे एप्स हैं, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, ऐसे कई सारे एप्स हैं जो कि एनएसई और बीएसई पर इन्वेस्ट करवाते हैं, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर कोई सोशल मीडिया ऐप है, कोई वॉलेट ऐप है, वॉलेट ऐप पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, या कोई ई कॉमर्स साइट है जहां पर गोल्ड बेचा जा रहा है, समझ लो वो डिजिटल गोल्ड ही है, वो ईटीएफ नहीं है। मीशो हो गया, अमेजॉन हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन जगहों पर अगर मिल रहा है ये डिजिटल गोल्ड ही है, ठीक। एमएमटीसी, पीएमपी या सेफ गोल्ड का नाम अगर आ गया कहीं भी डिस्क्रिप्शन में, टर्म्स एंड कंडीशन में, कहीं भी किधर भी सर्च मार लो, ये नाम अगर आ गए वो डिजिटल गोल्ड ही है, ठीक है। चौथा, सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड लिखा है क्या? अगर म्यूचुअल फंड है तो। ईटीएफ का तुम समझ गए, डीमैट नहीं मांगा तो मतलब ईटीएफ नहीं है वो। म्यूचुअल फंड के लिए समझना है सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड लिखा है क्या? अगर कहीं भी गोल्ड म्यूचुअल फंड है तो ये जरूर लिखा हुआ रहेगा। ये अगर नहीं लिखा रहेगा तो क्या है? डिजिटल गोल्ड है। एनएवी दिखाता है क्या या लाइव गोल्ड प्राइस दिखाता है? अच्छा, जितने भी एप्स के वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप देखोगे लाइव गोल्ड प्राइस दिखाएगा, बेचने का अलग, खरीदने का अलग। अगर लाइव गोल्ड प्राइस दिखा रहा है तो वो क्या है? डिजिटल गोल्ड है। अगर म्यूचुअल फंड है तो वहां प्राइस नहीं होता, वहां एनएवी होता है। तो एनएवी अगर नहीं है और अगर ये दिखा रहा है तो वो डिजिटल गोल्ड है। तो ये 5 तरीके मैंने आपको बताया कि डिजिटल गोल्ड पहचाने कैसे। बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव एड्स आ रहे हैं इन दिनों, बहुत बढ़िया, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या पेटीएम, फोन पे, सबको बेचना है तो भैया लुभावने चीजें तो लिखेंगे, सेफ, सिक्योर, पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, लेकिन कितना सेफ और सिक्योर है मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। दोस्त 1000 रुपया अगली तारीख को देगा, कौन जानता है? बस। डिजिटल गोल्ड में पास्ट में कुछ जो फ्रॉड्स हुए हैं जरा उसके बारे में भी समझा देता हूं। देखो, आदित्य बिरला कैपिटल कितनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है भैया। जून 2025 में इनका हैक हुआ था। इनके सिस्टम से 436 कस्टमर का डिजिटल गोल्ड निकाल के बेच दिया गया और पैसा अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब डिजिटल गोल्ड हैक भी होता है। क्या गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड हैक्स नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, वहां रेगुलेटर बैठा है भैया। और अगर हैक हो भी गया तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपका पैसा आपकी चीज कस्टोडियन में होती है। तो वहां ना के बराबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हैकिंग पैकिंग। यहां पास्ट में हुआ है। सेफ गोल्ड का आउटेज 2023 में सेफ गोल्ड का प्लेटफॉर्म कई दिनों के लिए बंद हो गया था। यूजर्स अपने अकाउंट्स में लॉगिन तक नहीं कर पाए थे, पैसा फंसा रहा, कोई रेगुलेटर नहीं था जो इंटरवीन करे इस चीज पर। घटना 3, फेक गोल्ड स्कीम 2024 में ये हुआ था। इंडिया में कई अनरेगुलेटेड चिट फंड्स हैं जो कि गोल्ड स्कीम की आड़ में चल रहे हैं भैया। उन्होंने 2024 में 500 करोड़ की ठगी की थी। आरबीआई के डेटा के हिसाब से ये डिजिटल गोल्ड की एग्जैक्ट कॉपी बना के लोगों को फंसा रहे थे। ऐसे एड्स आएंगे, सिर्फ 10 रुपए से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, 8 रुपए से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने भी थंबनेल लिखा था 13 रुपए से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। मैं वहां गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहा था, डिजिटल गोल्ड की नहीं, ठीक है। सेबी ने खुद क्या कहा? सेबी ने नवंबर 2025 में सेबी ने ऑफिशियली कहा कि डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स सिक्योरिटीज मार्केट फ्रेमवर्क के बाहर है और पूरी तरह सेबी की जुडिशन से
जो के बाहर ऑपरेट करते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने वो भी लगा रखा है स्क्रीनशॉट, बिजनेस टुडे का है ये, सॉरी बीटी मनी टुडे का। ये साफ साफ कह रहे हैं कि भैया डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो ऑफर किए जा रहे हैं वो अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म हैं सारे के सारे। ठीक, सेबी की चेतावनी एकदम साफ है, डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टर्स के पास कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। इसमें फ्रॉड, प्लेटफॉर्म इंसॉल्वेंसी और ऑपरेशनल फेलियर का सिग्निफिकेंट रिस्क है। डिस्प्यूट होने पर लीगल रिकोर्स बेहद लिमिटेड है या फिर बिल्कुल भी नहीं। मतलब कुछ बात यह है कि अगर कुछ लफड़ा हुआ, पैसा इधर उधर गया तो बड़ा रिस्क है। अब उसके बाद फेक डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म, ये भी एक नया तरीका चल रहा है भैया। असली एमएमटीसी, पीएमपी और सेफ गोल्ड की कॉपी बनी हुई है। कॉपी, डिट्टो। आप ये सर्च करोगे ना, हो सकता है आप कॉपी पर पहुंच जाओ। ठीक, लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, गोल्ड कभी भी नहीं आता। सोशल मीडिया पर 24 कैरेट गोल्ड सिर्फ 50 रुपए से शुरू, 20 रुपए से शुरू, ऐसे एड्स चल रहे हैं जिसमें 80% फेक हैं। 80% फेक हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फंसने वाले हैं सर आपके रिश्तेदार, आपके बूढ़े माँ बाप, आपके चाचा चाची ताऊ, क्योंकि वो छोटे शहर में रह रहे हैं और छोटे शहर वाले लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं इसमें। मैं शेयर करता हूं, मेरे मामा जी ने एक बार मुझे फोन किया था, वो भी एक भागलपुर में रहते हैं। बिहार, भागलपुर खैर बड़ा शहर है लेकिन बिहार का बड़ा शहर है तो छोटा ही मान लो आप उसको। उन्होंने मुझे बोला कि अरे विप्रो का जो मालिक है, ये सॉरी विप्रो कहता हूं, इन्फोसिस का जो मालिक है नारायण मूर्ति, ये कह रहा है कि इतने रुपए इन्वेस्ट करो और इतना मिलेगा गारंटीड इतने में, तो मिल जाएगा क्या? मेरे मामा जी मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा है इन्फोसिस का मालिक ऐसा कब से कहने लग गया भैया? बोले नहीं, अरे हम बोल रहे हैं फेसबुक पे हम वीडियो देखे हैं। हम बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले वीडियो का लिंक मुझे भेजिए। वीडियो का लिंक उन्होंने भेजा, फेसबुक ऐड था। देखने में डिट्टो नारायण मूर्ति लग रहे हैं, नारायण मूर्ति ये बोल रहे हैं इतने रुपए पे इतना मिल जाएगा। अब सर 10 में से 9 आदमी यही समझेगा नारायण मूर्ति बोल रहा है भैया, इन्फोसिस का मालिक झूठ थोड़ी बोलेगा। दरअसल वो एआई जनरेटेड वीडियो है, एआई से नारायण मूर्ति का चेहरा बनाया गया है। सर आज मेरा चेहरा बनाया जा रहा है, मेरे चेहरे को दिखा दिखा के हजारों एड्स चल रहे हैं। हमारे पे कितने ईमेल्स आते हैं कि सर आपका वीडियो था, आपने बोला था इसलिए हमने पैसा लगा दिया। हम बोल बोल के थक गए, हम है ही नहीं भैया, हम कहीं भी पैसे नहीं लगाते। हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम कहते हैं ये खरीद लो वो खरीद लो, कुछ हम कहते नहीं, हमारा सारी सर्विसेज फ्री है। फंस रहे हैं लोग, इसीलिए मैं कहता हूं ये पूरा वीडियो ना शेयर कर दो भैया, जितना मैक्सिमम ताकत लगा के शेयर कर सकते हो कर डालो। एक भी आदमी बचने नहीं चाहिए क्योंकि फंस रहे हैं भैया। अच्छा, जिन मामा की बात कर रहा हूं ना सर, वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बता दूं आपको, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। उन तक को अगर नहीं समझ में आ रहा तो सोचो किस लेवल की कॉपी ये लोग बना रहे हैं, किस लेवल से ठगिए चला रहे हैं लोग। नहीं समझ में आ रहा भैया असली है कि नकली है, इसीलिए शेयर करना जरूरी है। ठीक है, अगला अब कुछ 10 सवाल जो आम आदमी के मन में आता है, जरा ये समझ रहे। पहला सवाल, क्या फोन पे या पेटीएम पर जो गोल्ड मैंने खरीद रखा है वो सेफ नहीं है? सर देखो, अभी के हिसाब से एमएमटीसी, पैम, सेफ गोल्ड जैसी एस्टैब्लिश कंपनी चल रही है। वॉल्ट में रखा हुआ गोल्ड सेफ है अभी, लेकिन कब तक सेफ रहेगा, हमेशा सेफ रहेगा, कोई नहीं जानता। ठीक है, अगर डिजिटल गोल्ड कंपनी बंद हो जाए तो मेरा पैसा वापस मिलेगा, ये भी कोई नहीं जानता। ठीक है, वो कंपनी ही जानती है। 1 तारीख को वापस करूंगा, 1000 रुपए मेरा दोस्त वापस करेगा नहीं करेगा कौन जानता है, तो कंपनी जानती है। अच्छा, कंपनी नहीं करेगी तो मैं कहां कंप्लेन करूंगा? कहीं नहीं कर सकते। हाँ, पुलिस में जाओ, कोर्ट में जाओ, बात अलग है, लेकिन कोई रेगुलेटर नहीं है। अब एक सवाल ये भी पूछ सकते हो, एमएमटीसी, पैम तो भैया गवर्नमेंट कंपनी है फिर भी अनसेफ है। अच्छा, मैं बताना भूल गया, ये सरकारी कंपनी है, लेकिन सरकारी कंपनी अकेली सरकारी कंपनी नहीं है भैया, ये कोलैबोरेशन में है। ये एमएमटीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज और स्विट्जरलैंड की एमकेएस पीएमपी के बीच है। गवर्नमेंट का नाम जरूर है इसमें, इसलिए थोड़ा भरोसा आप कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट होने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। ठीक है, और सरकार आपका पैसा वापस दिलाएगी, सरकार इसकी गारंटी लेती है, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए इस भ्रम में भी मत रहना। ठीक, देखो मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि डिजिटल गोल्ड में आपने पैसा डाला और कल के कल आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि डिजिटल गोल्ड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है उस कंपनी के ऊपर, तो कल को कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सुनवाई करने, आपकी सुनवाई कहां होगी कंप्लेंट की, ये मुश्किल है। ठीक है,
बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि डिजिटल गोल्ड में पैसा डूब ही जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं कभी भी। चूंकि गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड के ऊपर रेगुलेटर है तो वहां सेफ्टी ज्यादा है, कई लेवल की सेफ्टी हो गई भैया, वहां पर सुनवाई होगी, या कुछ हो गया तो यहां सुनवाई नहीं होगी, ठीक। प्लस सेबी भी डिस्करेज कर रही है, बार बार सेबी कह रही है कि दूर रहो दूर रहो। हैक होने पर क्या होता है, प्लेटफॉर्म जिम्मेदार होता है। सर जून 2025 में आदित्य बिरला कैपिटल हैक हुआ था, प्लेटफॉर्म से काफी नुकसान हुआ था, 1.9 करोड़ का नुकसान हुआ था, कई अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। हालांकि इस कंपनी ने, आदित्य बिरला कैपिटल बड़ी कंपनी है भैया, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए इन्होंने यूजर को भुगतान कर दिया था, लेकिन ये कंपनी की मर्जी पर है, पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, कोई रेगुलेटर नहीं है, समझ गए ना। इनका मन होता नहीं देने का तो नहीं देता, क्या कर लेते, ये कह देते हैक हो गया तो हो गया। फेक डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म और असली में फर्क क्या है भैया। फेक प्लेटफॉर्म असली MMTC पैम्प और सेफ गोल्ड की कॉपी करके बनाए जाते हैं, अभी भी चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फेसबुक ऐड के जरिए फंसा रहे हैं। अगर जेन्युइन MMTC पैम्प या सेफ गोल्ड है तो वो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में आपको मिलेगा। फर्जी वाले किसी लिंक के जरिए, फेसबुक लिंक, व्हाट्सएप लिंक, इन सब लिंक के जरिए जो डाउनलोड कराया जाता है ना करें। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, 2 लाख, ठीक है। डिजिटल, ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा था, खैर क्यों रखा था पता नहीं, ये तो मैंने बता दिया। सेफ गोल्ड का 2023 वाला आउटेज क्या था, ये भी मैं कवर कर चुका हूं पहले। 2023 में सेफ गोल्ड का प्लेटफॉर्म कई दिनों के लिए बंद हो गया था, यूजर को बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, एक्सेसिबल नहीं था, क्योंकि ये प्राइवेट टेक प्लेटफॉर्म है। गोल्ड ETF में ऐसा नहीं हो सकता, ये प्राइवेट टेक प्लेटफॉर्म है तो यहां हो सकता है, गोल्ड ETF में नहीं हो सकता। NSE BSE बंद नहीं होती हैं, और डीमैट अकाउंट किसी कंपनी के सर्वर पर डिपेंडेंट नहीं है, वो कस्टोडियन में होता है, ठीक है भैया, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। गोल्ड ETF भी तो डिजिटल है, उसमें हैक का खतरा नहीं है सर, नहीं है, क्योंकि बता दिया मैंने ये, ठीक है। क्या कोई चिट फंड वाला भी डिजिटल गोल्ड की आड़ में ठगी कर सकता है, कर रहा है, रोज चल रहे हैं ऐसे। अगर मेरे पास पहले से डिजिटल गोल्ड है तो क्या करूं, बेच दूं। देखो अगर छोटे मोटे अमाउंट का है तो रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 5,000 10,000 का है तो ठीक है, लेकिन कोई बड़ा अमाउंट है तो धीरे धीरे सावधानी से एग्जिट कर सकते हो और पैसा गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो अवेयरनेस वीडियो थी, हालांकि मेरे पर खतरा है खतरा हो सकता है इन कंपनियों का मूड पगलाए तो भैया पकड़ लेंगे। सागर सिन्हा ने हमारे बारे में बोला, असलियत हमारे रिवील कर दी। मैंने क्या रिवील किया भैया, सेबी जो कह रही है वही तो बात मैंने कही। हाँ, सेबी की बात छोटे शहरों में आम जनता तक नहीं पहुंच रही थी तो मैंने पहुंचाने का काम किया। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है, जो काम मैंने किया वही काम आप भी कर देना। इसको शेयर इतना कर दो भैया ताकि हर आदमी फंसने से बच जाए। मेरे मामा जैसे पढ़े लिखे आदमी भी नारायण मूर्ति का वीडियो देख के अगर फंस सकते हैं, फिर कोई भी फंस सकता है, ठीक। रिश्तेदारों को जरूर शेयर करो, छोटे शहर में रहने वालों को जरूर शेयर करो। कोई फेसबुक ऐड उनके सामने आएगा और उनका पैसा उड़ा लेकर के जाएगा। वो फेसबुक ऐड में हो सकता है मेरा ही चेहरा लगा हो, या कोई सेलिब्रिटी का चेहरा लगा हो, शाहरुख खान, अक्षय कुमार कोई बोल रहा हो, या किसी बड़ी कंपनी का मालिक बोल रहा हो, फंस जाएगा। अरे भैया इतना बड़ा एक्टर बोल रहा है, अमिताभ बच्चन बोल रहा हो। अमिताभ बच्चन पर तो बहुत लोग यकीन करते हैं, लेकिन क्या पता उनको भैया फेक बनाया जाता है। तो बचने का एक ही तरीका है, ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक सर्कुलेट करो भैया, ये फंसेंगे लोग नहीं तो, ठीक है भैया। चलो आज के लिए इतना ही।